जय कुमार का विरुद्ध निर्णय, डॉक्टर अशोक के विरुद्ध निर्णय मैं जानता था कितना, रफीगंज अशोक के विरुद्ध में निर्णय नीतीश कुमार नहीं ले सकते थे। पार्टी ने आरएलएम को कैसे दे दिया, इस सवाल के जवाब पार्टी से चाहिए कि भाई आरएलएम दिनारा का क्या प्रासंगिक है। नमस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साये की तरह दिखाई पड़ने वाले पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी के द्वारा आज जदयू पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया। जैसे ही इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, उसके बाद रोहतास में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जय कुमार सिंह जी करेंगे क्या, उनके द्वारा किस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। इसी बात को समझने की कोशिश जब से इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है उसके बाद से शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इनके द्वारा दिए गए इस्तीफे का व्यापक प्रभाव शाहाबाद परिक्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री जय कुमार जी हैं, जिनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर इस तरह का निर्णय आपके द्वारा क्यों लिया गया। कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मंत्री के द्वारा कुछ लोगों को दिखाकर एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही है और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे हटने के बाद वहाँ से कोई जदयू या एनडीए के सीट को फतह नहीं कर सकेगा। हमारे साथ ये चेहरा दिखाई पड़ रहा है। सर, ये आपके द्वारा इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया? तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक बार अगर पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया तो इतना बड़ा निर्णय उनके द्वारा क्यों ले लिया गया? देखिए, पार्टी का एक बार नहीं दिया गया ये सवाल नहीं है। पार्टी ने आरएलएम को कैसे दे दिया, इस सवाल के जवाब पार्टी से चाहिए कि भाई आरएलएम दिनारा का क्या प्रासंगिक है। लोजपा तर्क दे सकता है 50,000 वोट लाए हैं, भाजपा कह सकता है कि हम लड़ा हूँ, इससे हम थोड़ा ही पीछे रहे हैं। ये तर्क तो सुनने में अच्छा लगता है और इस निर्णय के बाद यदि हम लोग कोई कदम उठाते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता सब बोलते भी कि आप गलत कदम उठाए हैं। आज पता है मैं जो कदम उठाया हूँ कि कितनी स्वागत हो रही है। इसकी पूरी शाहाबाद में और पूरी बिहार में जितने हम लोग के साथी रहे हैं जो पॉलिटिकल सोच वाले, वो सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया है कि इस पार्टी की थोड़ी सच्चाई सतह पर लाने का जो आप प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आपने नीतीश कुमार की दामन पर जो दाग लगाने के प्रयास किया गया है या दाग लगा दिया गया है, उसको बचाने का, सावधान करने का आपने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत है। नालंदा वासियों को जगाने का जो आपने प्रयास किया है वो भी एक स्वागत। जो तो क्या लगता है कि जदयू पार्टी के द्वारा आरएलएम को यह सीट बेच दी गई है? देखिए, जब आपके निर्णय में कोई तर्क नहीं दिखेगा तो उस पर ऐसे ही आरोप लगेगा। ये हम नहीं लगाए। सैकड़ों गाड़ी से मेरे रात में जो साथी आए, हम तो मंदिर में दर्शन कर रहे थे, आए और जिस प्रकार से सैकड़ों गाड़ी के साथियों ने सीधे कहा, क्योंकि सब पॉलिटिकल लोग थे, कि आरएलएम का जिसको दिया गया वो अभी तक किसी पार्टी का कुछ नहीं है। आरएलएम में क्या है, वो एक छोटी सी पार्टी है, कोई पॉलिटिकल उनकी ऐसा कोई चेहरा नहीं है। हाँ, उनके पास पैसा है। वो विधायक इतने बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ राजेंद्र सिंह को, यही आप लोग मीडिया वाले, ये हैं राजेंद्र बाबू, बड़े नेता हैं, सीएम के कैंडिडेट रहे हैं, जय कुमार सिंह 3 बार का मंत्री रहे हैं, और इन चेहरे को दरकिनार करके मेरा पार्टी आरएलएम से समझौता कर लिया। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए भाजपा के कोटे में सीट चली गई होती, राजेंद्र जी को टिकट मिल गया होता, तो इस तरह का आरोप नहीं लगाए जाते? बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि मुझे राजनीति आगे करना था, मुझे राजनीति करना था। लेकिन जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, आरएलएम के द्वारा जिनको टिकट दिया गया है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2020 के बाद से ही कहीं न कहीं जदयू के द्वारा उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी। कारण कि जदयू को लग चुका था कि 27,000 वोट लाने वाले जय कुमार सिंह 2025 में विधायक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए
उनको पार्टी दरकिनार करना शुरू कर चुकी थी और पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी। अब उनके द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा गलत आरोप लगाकर अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास वो कर रहे हैं। जिस सवाल को आप जो कर रहे हैं, उनका कहना है, उनका आरोप लगाया गया है उनके द्वारा। उनके क्या है उस आरोप का तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा। हमारी औकात हमारी पार्टी में क्या है और हमारी पार्टी में क्या थी और क्या है, उनका बस का चीज़ नहीं है जानने का। मैं इस पार्टी का वो ओहदा में था जहाँ किसी को दाएं बाएं भी नहीं देखते थे, सीधे ताल्लुकात मेरा होता था सीएम से। उसमें कभी ज़िंदगी में भया मीडिया का नहीं। जिसके साथ घूम रहे हैं वो मेरे साथ घूमते हैं। जिसको महामहिम बनाए हुए नेता, वो नेता हमारे साथ घूमते थे। यदि मेरी कोई तुलना होगा तो उनसे तुलना होगा जिनको वो नेता मानते हैं। वो क्या है, कौन नेता हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है। हम लोग से ज़्यादा विधायक रहे हैं, हम लोग से ज़्यादा मंत्री रहे हैं। एक बार का विधायक है, 2005 में आए तो हारे हुए थे, भागे हुए थे। नीतीश कुमार जी से मिले तो उन्हें राज्यसभा दिया गया। पिछले दरवाज़ा से उन्हें खाने की आदत है। उसके बाद भागे, 6 महीना चुनाव था, भागे। मोदी जी की असीम कृपा पर जितने उस समय के सांसद बने थे, वो सांसद की क्या स्ट्रेंथ था वो कोई नहीं देखा। देश मोदी को देखा। जिनकी भी जो भी लड़ गया वो जीत गया और उसके बाद 2-2 बार हारे। जिस कुशवाहा पर घमंड कर रहे हैं, उन्हें महाबली जी हम ही ज्वाइन कराए थे। महाबली का पूरे जिला जानता है। महाबली को ला करके मैं ज्वाइन कराए थे और महाबली जी चुनाव जीते और वही महाबली जी उनको हराए जो तथाकथित कुशवाहा का नेता बनते हैं। इस बार एक छोटा सा लड़का लड़ गया था, पवन, दूसरा नंबर पर आया, तीसरा नंबर पर आया। कुशवाहा का वोट, सर्वाधिक वोट सभी जानते हैं कि राजाराम में चला गया। तो जितना बड़ा अपने को है, और पार्टी ने सिर्फ इस रोहतास जिला की इनकी स्ट्रक्चर का आकलन न किया या स्वीकार कर लिया या मैनेज हो गया, अनायास इनको बड़ा नेता मान लिया और दिया। जिस चेहरे को दिया, उस चेहरे को देखने के बाद ऐसा ही लगा जो हम साथियों के द्वारा हम सुने कि सिर्फ एंड सिर्फ इसमें पैसा है। आरएलएम तो पैसा पर टिकट देती ही है, पहले से रिकॉर्ड रहा है। वो तो रिकॉर्डेड पार्टी है। लेकिन इसमें जदयू संलिप्त हो गई है। ये बात हमारे सैकड़ों साथियों ने कहा। आप आज इस्तीफा दीजिए, और हमें इस्तीफा देने के लिए साथियों द्वारा बाध्य किया गया कि मैं इतना दिनों तक आपका बात सुना हूँ, आज हम लोग को बात आपको सुनना पड़ेगा। मैं सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और मैं पार्टी छोड़ूंगा। अच्छा, जदयू पार्टी के द्वारा अगर ये निर्णय लिया गया है तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया होगा? नीतीश कुमार जी के द्वारा सीधे तौर पर लिया गया होगा या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया है? देखिए, अब ये एक बड़ी साजिश चल रही है। नीतीश जी की चेहरा, नीतीश जी की जो आदर्श रहा है, नीतीश जी का जो छवि रहा है, उस छवि पर इतने बड़े दाग दिख रहे हैं इन दिनों। एक मंत्री नेपथ्य में चले गए हैं प्रशांत किशोर का एक सवाल करने पर। ऐसा कभी सुने हैं? 2005 से हमारी सरकार है, किसी मंत्री पर उंगली उठी हो? उंगली नहीं उठा है, जवाब देने की बात थोड़ी है। लेकिन जब उंगली उठ गई, उसके प्रॉपर जवाब नहीं मिला। उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। आज ही मैं किसी चैनल पर देखा, एंट्री बंद हो गई है। ऐसे हरकत भी हुए हैं। यही उनके सिपहसालार थे और बहुत विश्वास के साथ नीतीश कुमार जी ने अधिकृत किया होगा कि मेरा इतनी जीवन की कमाई यही है कि मेरे दामन पर दाग नहीं है, बस दाग न लगने देना। लेकिन ये लोग दाग लगा दिए। तो आपको लग रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है? मुख्यमंत्री जी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हमारा नेता आप है। तो नज़दीक से रहे हैं, करीब से देखे हैं उनको। मैं बिल्कुल जानता हूँ वो नहीं है। कई चीज़ों से घिरे हैं। एक उम्र भी हुआ, मानसिक तनाव भी हुई, बहुत
तनाव हुई। नीतीश कुमार इस बिहार के इतने लोकप्रिय थे, 43 पाए, वो एक जख्म थी। कई कारणों से नीतीश कुमार जी तनाव में हुए। आज याददाश्त जरूर खो गए हैं, लेकिन इतनी देर की याददाश्त खोने में हम नीतीश कुमार को संभाल सकते थे, उसके आदर्श को हम और आगे ले जा सकते थे, हम उसको कमज़ोर नहीं करते। ऐसे ऐसे साजिश मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं ये आह्वान किया हूँ कि नालंदा के साथियों, आप जगो। नीतीश कुमार बुद्ध से प्रेरणा लेकर महावीर की आदर्श लेकर चले थे, और उस आदर्श पर महावीर और बुद्ध की आदर्श को 100% कोई पालन किया है तो नीतीश जी किए हैं, और उस पर अब लोग दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। नालंदा जग जाओ, आपका रोल मॉडल हैं, हम सभी बिहार वासियों का रोल मॉडल है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। सबसे करीबी, जितने भी करीबी आदमी हैं, नीतीश कुमार जी की टिकट उसको काटना का एक बड़ा साजिश चल रही है, ताकि चुनाव बाद हम इस पार्टी तोड़ के कहीं जाएं तो ऐसा कोई रोड़ा न दिखे जो बाधा उत्पन्न करे। जानते हैं लोग कि हार्डकोर नीतीश कुमार जो होते हैं कभी झुकते नहीं हैं, कभी टूटते नहीं हैं, किसी से गुमराह नहीं होते हैं। मनीष कुमार वर्मा नालंदा की धरती से आते हैं, IAS रहे, कई भाग में सचिव रहे हैं, मुख्यमंत्री का सचिव रहे। क्यों इन निर्णय में, स्कोर कमेटी में उनको नहीं रखा गया? इसलिए कि मनीष कुमार वर्मा नीतीश कुमार की दामन को बचाने वाले हैं, उसमें दाग नहीं लगने देने वाले हैं। इसलिए मनीष कुमार वर्मा को दरकिनार किया गया है कि मुझे कोई काम करने में हमारी आज़ादी बनी रहे। ये बहुत घातक बात है, एक बड़ी साजिश है, और इस साजिश आगे आपको देखने को मिलेगा। सर, आप बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब बिहार में 243 विधानसभा सीट है, उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा रोहतास में 2 सीट लेने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। आखिर उनका मकसद क्या है? 1 सीट भी लिया जा सकता था, लेकिन 2 सीट रोहतास जिले में लेने का मतलब क्या समझा जाए? हम यही तो कहते हैं, ये इतने बड़े अनुभव लेने वाले, ये जो सीट शेयरिंग के जिम्मेवार लोग, राजनीति का कितने आप भाई रखते हो, किस प्रकार की राजनीति की जानकारी रखते हो? ये एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हंस रहा है। ये मजाक के पात्र हो गए हैं ये लोग कि आप किस आधार पर संसदीय क्षेत्र का एक सांसद, हारा हुआ सांसद, उसके कार्य क्षेत्र काराकाट है, आप काराकाट में नहीं कुछ किए। आप सासाराम संसदीय क्षेत्र, बक्सर संसदीय क्षेत्र का प्रमुख सीट जो समता काल से अभी तक किसी को नहीं दिया गया, भाजपा जैसा बड़ी पार्टी को भी नहीं दिया गया, एक छोटी सी पार्टी, एक हारा हुआ सांसद जिसका नेतृत्व करता है उस पार्टी का, उसको दिया जाना, इससे बड़ा हास्यास्पद और इससे बड़ा मजाक क्या है? जो भी अधिकृत किए गए हैं, अब इससे बड़ा मजाक और नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए और उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध जब पवन सिंह चुनाव लड़े, जिसके बाद जो रिएक्शन दिखाया गया कुशवाहा समाज के द्वारा, जो मैसेज देने की कोशिश की गई, उसके बाद भाजपा से लेकर जदयू के तमाम जो वरीय नेता हैं वो मान बैठे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं, और जो भी निर्णय उपेंद्र कुशवाहा लेंगे, कुशवाहा समाज उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा, और इसी आधार पर उनके द्वारा लिए गए इस निर्णय को कहीं न कहीं मान्यता दी गई है नेताओं के द्वारा। क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता मान लिए गए हैं? पता है, ये मीडिया के द्वारा प्रोजेक्ट की हुई बातें हैं। हम लोग कोई विदेश के में, हम लोग उसी धरातल से हैं। कितना ही बड़ा नेता है कि राजा राम जैसे व्यक्ति कुशवाहा जी का वोट ले लिया। आप कौन नेता है भाई? हमारा नेता चाहे शहीद हो जाए, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। क्यों कुशवाहा समाज टोटल वोट किया है राजा राम जी को? राजा राम जी को कुशवाहा ने सांसद बनाया। आखिर आपका कुशवाहा का 100% इतना बड़ा नेता है, तो कुशवाहा का 70% वोट क्यों नहीं मिला? आप कुशवाहा में 30% में क्यों सिमट गए? जदयू की वोट, भाजपा की सवर्ण वोट छोड़िए, ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे समाज के लोगों ने पवन की तरफ रुख मोड़ दिया था,
लेकिन उस समाज, उस जाति के अलावे 100% वैश्य समाज, 80% ब्राह्मण समाज, 90% भूमिहार समाज उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट किया, लेकिन कुशवाहा समाज क्यों 30% वोट किया, ये एक बड़ी सवाल है। अच्छा सर, अब आपको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तमाम आपके चाहने वाले लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जय कुमार सिंह जी अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या करेंगे, अब आपका निर्णय क्या होगा? देखिए, पार्टी में छोड़ दिया, मेरा एक वसूल है, नीतीश कुमार इस धरती पर, बिहार की धरती पर दूसरा कोई नीतीश कुमार नहीं बनेगा। मैं नीतीश कुमार जी के आदर्श को लेकर जा रहा हूँ, नीतीश कुमार जी को अपने हृदय में लेकर जा रहा हूँ। जीवन काल में मैं नीतीश कुमार जी पर किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर सकता। मेरा वो इतने प्रिय जान है, मेरा हीरो हैं, और राजनीति में मेरा गुरु हैं, सब कुछ कहिए मेरा अभिभावक है, उस पर उंगली नहीं उठा सकता है जय कुमार, इतने जोखिम होने के बाद भी। लेकिन मैं नीतीश कुमार पर नहीं करूँगा, कल निर्णय लूँगा, साथियों के साथ दिनारा में बैठूँगा, और साथ ही जो बोलेंगे समाज के सभी तबके के लोग, परसों 12 बजे मेरी मीटिंग है दिनारा में, और 12 बजे के बाद एक बड़ी जमोड़ा शाहबाद की वहाँ बैठेगी। लेकिन रोहतास में चर्चा है कि जैसे ही जय कुमार सिंह जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया, जगदानंद सिंह का बुलावा आ चुका है, ऑफर दे दिया गया है, शायद जय कुमार जी राजद का भी दामन थाम सकते हैं, इस तरह की बात सुनाई पड़ रही है। जगता सिंह से मुझे कम से कम 10 लगता है कि 11 साल हो गया होगा जगता बाबू से मेरे बात किए हुए या मिले हुए। मैं ऐसे भी जगता बाबू को मैं बहुत आदर करता हूँ, अभिभावक हैं, लेकिन जगता बाबू से व्यक्तिगत रूप से मेरा मिलने का 11-12 साल जरूर हो गया होगा। इसलिए राजद में कभी मैं जगता बाबू चुनाव आप लड़ेंगे, निर्दलीय ही लड़ना सच चाहें, लेकिन लड़ेंगे चुनाव जो होगा। मैं पहले बोल दिया कि देखिए, हम लोग को हीरो कौन बनाया, हम लोग को लोग बनाए। अच्छा, दोनों व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है, राजेंद्र सिंह जी के साथ भी धोखा हुआ है, उनके द्वारा भी चुनाव की तैयारी की जा रही थी, आपके साथ भी कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। अगर आप लोग कोई निर्णय लेते हैं, अगर आप लोग कोई कदम उठाते हैं, उस कदम में एक दूसरे का साथ देने की कोशिश की गई, या राजेंद्र सिंह जी के द्वारा कोशिश की गई कि हम जय कुमार जी के साथ चलकर कोई बड़ा निर्णय लें या आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो ये निर्णय मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, और ऐसी स्थिति आ भी सकती है। कोई दुश्मनी, कोई दोनों आदमी एक मंच पर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे भी गठबंधन के दौर में एक मंच पर थे, मैं हमारे पार्टी का मीटिंग हुई थी, हम सभी एनडीए के साथी एक साथ बैठे हुए थे। इसलिए राजनीति में ये कहना कि हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब। सहयोग देंगे तो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं सहयोग दे भी सकता हूँ, उनसे सहयोग ले भी सकता हूँ, सहयोग देने की भी स्थिति में है? बिल्कुल देने की। सर, एक अंतिम प्रश्न, आप बहुत दिनों से जदयू पार्टी में रहे, जब आपके द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा था, दर्द नहीं हुआ? दर्द की अनुभूति नहीं हुई आपको? देखिए, बहुत दर्द हुआ। मैं इसीलिए कहा कि यदि उस इस्तीफे में मैं माननीय मुख्यमंत्री का कुछ बातें कहने लगते तो सभी लोग जान जाते कि आंसुओं से भरा हुआ जय कुमार दिख रहा है। इसलिए मैंने नीतीश कुमार जी की बातों को जरा हटाया, तो फिर कोई दर्द नहीं दिखा। इसलिए दर्द नहीं दिखा, अब शायद नीतीश कुमार जी नहीं हैं भूमिका में, और जब नीतीश कुमार जी ही नहीं रहे तो फिर जय कुमार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उस बात का कोई दर्द नहीं है। दर्द सिर्फ इसी बात का है कि काश मेरा लीडर ठीक होते, मैं औकात बता देता सबका। आपको लगता है कि नीतीश जी ठीक ठाक होते तो इस तरह का निर्णय नहीं लिया जाता? बिल्कुल नहीं होता, वही है, वो हो ही नहीं सकता है। जय कुमार का विरुद्ध निर्णय, डॉक्टर अशोक के विरुद्ध निर्णय मैं जानता था कितना, रफीगंज अशोक के विरुद्ध में निर्णय नीतीश कुमार नहीं ले सकते थे। ये तीनों प्रिय थे।